साल था 323 ईसा पूर्व। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर तरफ अव्यवस्था थी। विदेशी आक्रमणकारी हमला कर रहे थे और कोई भी एकजुट होकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। इसी दौर में एक साधारण ब्राह्मण चाणक्य ने कसम खाई कि वो भारत को बदल कर रख देगा। उसके पास न सेना थी न दौलत, बस दिमाग की ताकत थी। उसने एक अनजान से लड़के चंद्रगुप्त को उठाया और अपने ज्ञान, अपनी नीतियों से उसे इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया। वही लड़का आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बना, जिसने न सिर्फ विदेशी आक्रमणकारियों को हराया बल्कि भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। दोस्तों, सोचो जरा, एक इंसान जिसने सिर्फ अपनी सोच, रणनीति और नीति से इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसके लिखे नियम आज भी उतने ही काम के हैं और यही नियम है चाणक्य का अर्थशास्त्र। आज हम इस ग्रंथ का ऐसा सार सुनेंगे जो आपको न सिर्फ राजनीति और सत्ता की ताकत समझाएगा बल्कि आपकी जिंदगी में भी जीतने की असली रणनीति देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो आपको हिला देगा। चैप्टर 1, राजधर्म। राजा होना सिर्फ गद्दी पर बैठ जाना नहीं होता। असली राजा वही है जो खुद पर कंट्रोल रखे और जनता को अपने बच्चों की तरह संभाले। चाणक्य कहते हैं, अगर राजा खुद लालच, गुस्से और अहंकार का शिकार हो गया तो पूरा राज्य तबाह हो जाता है। सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ अपनी नींद पूरी करने में, अपने शौक पूरे करने में और अपने मजे में खोया रहे तो क्या वो लाखों करोड़ों की जिम्मेदारी उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए चाणक्य ने राजा के लिए रोज का टाइम टेबल तक बना दिया था। कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे जनता से मिलना है, कितने घंटे मंत्रियों से सलाह करनी है और कब आराम करना है। क्योंकि राजा की जिंदगी उसकी खुद की नहीं होती, वो तो जनता की अमानत होती है और जो इस अमानत को सही तरह से नहीं निभाता उसका अंत वैसा ही होता है जैसा हमने कई राजाओं के साथ इतिहास में देखा, जिनका नाम तक मिट गया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ राजा का सही होना काफी है या उसके आसपास का तंत्र भी उतना ही मजबूत होना चाहिए? चैप्टर 2, राजकोष और खजाना। चाणक्य साफ कहते हैं, बिना पैसे के कोई राज्य टिक नहीं सकता। राजा चाहे कितना भी धर्मी हो, अगर उसके पास खजाना खाली है तो राज्य की ताकत रेत की दीवार जैसी है जो हल्की हवा में भी ढह जाएगी। आज की दुनिया में भी देख लीजिए, चाहे देश हो या घर, अगर आर्थिक हालात मजबूत न हो तो इज्जत भी टिकती नहीं। चाणक्य ने टैक्स सिस्टम से लेकर खजाने की सुरक्षा तक सबका खाका खींचा था। उनका मानना था कि टैक्स लेना जरूरी है, लेकिन जनता की कमर तोड़कर नहीं। किसान, व्यापारी और मजदूर अगर खुश रहेंगे तभी राज्य खुशहाल रहेगा और खजाना अपने आप भरता जाएगा। लेकिन यहां एक बात बहुत गहरी है। चाणक्य कहते हैं कि खजाने की ताकत सिर्फ सोने चांदी में नहीं बल्कि जनता के भरोसे में है। अगर जनता राजा पर भरोसा खो दे तो सोने के ढेर भी राज्य को नहीं बचा सकते। अब यह भरोसा कैसे कायम रखा जाए, ये हमें अगले हिस्से में समझ आता है। चैप्टर 3, प्रशासन। राज्य का असली चेहरा राजा से नहीं बल्कि उसके प्रशासन से झलकता है, क्योंकि जनता हर दिन सीधे राजा को नहीं देखती बल्कि अफसरों और कर्मचारियों को देखती है। अगर ये ईमानदार है तो जनता खुश है और अगर ये भ्रष्ट है तो जनता का गुस्सा राजा तक सीधा पहुंचता है। चाणक्य इतने गहरे दिमाग वाले थे कि उन्होंने यहां तक लिखा, राजा को अपने मंत्रियों और अधिकारियों को हमेशा परखते रहना चाहिए। कोई भी इंसान सिर्फ बातों से ईमानदार साबित नहीं होता, उसके असली रंग वक्त और हालात में सामने आते हैं। इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपने अफसरों को कभी ज्यादा ताकतवर न होने दे, वरना वही अफसर उसकी गद्दी के लिए खतरा बन सकते हैं। जरा सोचिए, कितने बड़े साम्राज्य सिर्फ इसलिए ढह गए क्योंकि मंत्रियों ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया। इतिहास की सबसे बड़ी हार अक्सर बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर के गद्दारों से आई है
और यही वजह है कि चाणक्य प्रशासन को राजा का असली हथियार मानते हैं। लेकिन हथियार जितना तेज होता है, उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता है। अब सवाल उठता है, अगर ये हथियार यानी प्रशासन बिगड़ जाए तो उसे काबू में रखने का असली तरीका क्या है? चैप्टर 4, कानून और सजा, दंड नीति। राज्य को चलाने के लिए कानून होना जरूरी है, लेकिन कानून तभी काम करता है जब उसके पीछे सजा की ताकत हो। चाणक्य कहते हैं, अगर अपराधी को पता हो कि उसके गलत काम का अंजाम क्या होगा, तो वो 10 बार सोचेगा और शायद कदम पीछे खींच ले। लेकिन अगर सजा तय ही न हो या राजा ढीला पड़ जाए, तो अपराध हवा की तरह फैल जाता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां कानून कमजोर था, वहां जनता की जान और इज्जत दोनों असुरक्षित हो गए। चाणक्य का मानना था कि राजा को सजा इतनी देनी चाहिए कि अपराध खत्म हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि जनता नफरत करने लगे। एक चोर को पकड़कर उसे सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन जनता पर अत्याचार करना राजा की सबसे बड़ी भूल होती है। चाणक्य यहां तक कहते हैं, राजा का न्याय अगर टेढ़ा हो गया तो वो खुद अपने राज्य का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि अन्याय की नींव पर साम्राज्य कभी खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन सोचिए, सिर्फ सजा देकर राजा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, तो वो ऐसी कौन सी चाल है जिससे राजा बिना दिखाई दिए भी सब पर नजर रख सके? चैप्टर 5, गुप्तचर और जासूस। यही आता है चाणक्य का सबसे खतरनाक और गहरा विचार, गुप्तचर तंत्र। वो मानते थे कि राजा के पास हजारों सैनिक हो सकते हैं, लेकिन असली ताकत उसकी आंखें और कान है, यानी उसके जासूस। चाणक्य ने इतने तरह के गुप्तचर बनाए थे कि सुनकर दिमाग हिल जाए। कोई साधु के रूप में, कोई व्यापारी बनकर, कोई सेवक बनकर और कोई नाचने गाने वालों के रूप में। ये सब दिखने में आम इंसान होते थे, लेकिन काम राजा के लिए करते थे। उनका काम था दुश्मन की ताकत जानना, जनता का मूड समझना, मंत्रियों की निष्ठा परखना और बगावत की आहट पकड़ लेना। और यही वजह थी कि चाणक्य हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रहते थे। आज की दुनिया में इसे इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं, लेकिन सोचिए, 2400 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब चाणक्य ने इतना मजबूत नेटवर्क खड़ा कर दिया था कि बिना जासूसों की खबर के पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी जानकारी राजा के पास हो, तो उस जानकारी का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? चैप्टर 6, राज्य की सुरक्षा। क्योंकि राज्य का असली आधार उसकी सुरक्षा है। चाणक्य कहते हैं, अगर राजा का किला कमजोर है तो उसका खजाना और जनता दोनों खतरे में है। उन्होंने किले बनाने से लेकर दीवारों की ऊंचाई, खाई की गहराई और यहां तक कि गुप्त सुरंगों तक का जिक्र किया है। उनकी नजर में सुरक्षा सिर्फ सेना से नहीं होती, बल्कि हर वो व्यवस्था जो दुश्मन को दूर रखे, वही असली सुरक्षा है। एक मजबूत राज्य वही है जहां जनता सुरक्षित महसूस करे, व्यापारी बिना डर के व्यापार करे और सैनिकों को लगे कि उनका त्याग बेकार नहीं जाएगा। चाणक्य साफ कहते हैं, राजा का पहला कर्तव्य है अपने लोगों को सुरक्षा देना। अगर वो इसमें नाकाम रहा तो चाहे खजाना सोने से भरा हो, राज्य टिक नहीं सकता। लेकिन सुरक्षा का मतलब सिर्फ दीवारें और हथियार नहीं होते। कभी कभी असली सुरक्षा पड़ोसी राज्यों से रिश्तों में छुपी होती है, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। चैप्टर 7, विदेश नीति। चाणक्य कहते हैं, राजा के लिए असली दुश्मन सिर्फ तलवार लेकर हमला करने वाला नहीं होता, बल्कि वो भी होता है जो मुस्कान के पीछे जहर छुपाए बैठा हो। पड़ोसी राज्य से कैसे रिश्ते रखने हैं, ये सबसे बड़ा खेल है। उन्होंने साफ लिखा, पड़ोसी हमेशा शक की नजर से देखो। अगर वो दोस्त दिख रहा है तो शायद वक्त आने पर गद्दार निकले, और अगर दुश्मन दिख रहा है तो मौका देखकर वही तुम्हारा साथी भी बन सकता है। ये दुनिया भरोसे पर नहीं, बल्कि फायदे पर चलती है। सोचो, जब राजा का पड़ोसी मजबूत हो और खुद राजा कमजोर, तो लड़ाई करना मूर्खता है।
वहां तो समझौता ही सही नीति है। लेकिन अगर पड़ोसी कमजोर है और राजा मजबूत, तो फिर हमला करने से बेहतर वक्त ही क्या होगा? यह सुनकर लग सकता है कि यह सिर्फ पुराने समय की बात है, लेकिन आज भी देशों की राजनीति इसी पर टिकी है। कोई भी देश हमेशा दुश्मन या हमेशा दोस्त नहीं होता। असली खेल है ताकत और मौके के हिसाब से चाल बदलना। लेकिन जब चाल बदलनी पड़े और जंग टल न पाए, तब असली परीक्षा शुरू होती है। चैप्टर 8 युद्ध नीति। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए दिमाग भी तलवार से ज्यादा तेज होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें दुश्मन से बिना लड़े उसे हरा दिया जाए। उन्होंने कई तरह की युद्ध नीति बताई। सीधा हमला, पीछे से हमला, रात में हमला, दुश्मन की सेना को तोड़ने के लिए उनके बीच अफवाहें फैलाना, यहां तक कि दुश्मन के सैनिकों को लालच देकर अपने पक्ष में करना। युद्ध का मैदान खून से भले लाल हो, लेकिन जीत हमेशा दिमाग की होती है। चाणक्य ये भी मानते थे कि बेवजह के युद्ध से बचना चाहिए, क्योंकि हर हार जीत के बाद असली नुकसान जनता का होता है। लेकिन अगर राज्य का अस्तित्व खतरे में हो, तो फिर युद्ध ही आखिरी रास्ता है। सोचिए, कितनी बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी सेनाएं हार गई सिर्फ इसलिए कि उनकी रणनीति कमजोर थी। चाणक्य मानते थे, तलवार से पहले दिमाग तेज होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब युद्ध खत्म हो जाए, तो राज्य की ताकत बढ़ाने का असली तरीका क्या है? चैप्टर 9 आर्थिक विकास। यही चाणक्य का सबसे दूरदर्शी चेहरा सामने आता है। वो कहते हैं, युद्ध से राज्य बच सकता है, लेकिन विकास से राज्य जीता है। खेती, व्यापार और उद्योग, यही वो 3 स्तंभ है जिन पर पूरा साम्राज्य खड़ा होता है। चाणक्य ने किसान को राज्य की रीढ़ कहा है। अगर किसान खुश है तो पूरा राज्य मजबूत है। उन्होंने यहां तक कहा कि राजा को हर हाल में यह देखना चाहिए कि अनाज का भंडार भरा रहे, व्यापारी सुरक्षित रहें और मजदूरों को उनका हक मिले। क्योंकि जनता अगर भूखी रह गई, तो कोई किला, कोई सेना और कोई सोना भी राज्य को नहीं बचा सकता। यही वजह है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र को सिर्फ पैसे की किताब नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा कहा। और अब सवाल ये उठता है, जब राज्य की रीढ़ मजबूत हो, तब राजा उस रीढ़ को कैसे गलत हाथों से बचाए? चैप्टर 10 प्रशासनिक नियम। राज्य चलाना सिर्फ राजा की इच्छा से नहीं होता, बल्कि सही नियम और व्यवस्था से होता है। चाणक्य कहते हैं, हर काम का अपना समय और तरीका होना चाहिए। अगर लोग नियम को तोड़ते हैं, तो एक छोटा सा झटका बड़ा संकट बन सकता है। सोचिए, अगर अधिकारी अपनी मर्जी से टैक्स वसूलें, न्याय तोड़े या जनता के साथ खिलवाड़ करें, तो पूरा राज्य कैसे टिकेगा? इसलिए चाणक्य ने नियम इतने साफ बनाए कि कोई बहाना नहीं बन सके। लेकिन नियम कड़े होते हुए भी जनता को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें दबाया जा रहा है। एक इतिहास के उदाहरण से समझो, कई राजाओं का पतन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन ढीला था, अफसर बेईमान थे और राजा का ध्यान सिर्फ अपने शौक पर था। चाणक्य कहते हैं, राजा का असली काम है अपने हाथों में नियमों की ताकत रखना, बिना खुद को थकाए, बिना जनता को डराए। लेकिन जब नियम कड़े हों, तब उनका पालन कराना भी एक अलग चुनौती है। चैप्टर 11 शत्रु को हराने की नीति। राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब बाहरी दुश्मन सामने आए। चाणक्य कहते हैं, लड़ाई से पहले दुश्मन की कमजोरियों को पहचानो। कभी कभी सीधी टक्कर से ज्यादा असर रणनीति और चालाकी से होता है। इतिहास में कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी सेना से नहीं, बल्कि चालाकी से दुश्मनों को मात दी। चाणक्य ने भी यही तरीका अपनाया। दुश्मन के बीच भ्रम फैलाना, उसके भरोसेमंद लोगों को मोड़ना, और कभी कभी उसे लगता है कि जीत उसके हाथ में है, जबकि असली जीत पहले से तय है। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, असली युद्ध दिमाग और रणनीति का होता है, हथियारों का नहीं। लेकिन जब दुश्मन खुदा भरोसेमंद नहीं होता, तब राजा को अपनी चालाकी और तंत्र दोनों पर पूरा भरोसा रखना पड़ता है।
लेकिन क्या होगा जब दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी हमला करे? यही अगली चुनौती है। चैप्टर 12, विद्रोह और गुप्त चालें। कभी कभी खतरा बाहर नहीं बल्कि अंदर छिपा होता है। चाणक्य कहते हैं, राजा को अपने राज्य में विद्रोह और गद्दारी की हर आहट महसूस करनी चाहिए। अक्सर वही लोग जो सबसे नजदीक होते हैं असली खतरा बन जाते हैं। उनका समाधान? गुप्तचर, जासूस और चालाकी। उन्होंने लिखा कि राजा को हर अफसर और मंत्री की निष्ठा जांचते रहना चाहिए। अगर कोई गलत कदम उठाने लगे तो उसे जल्दी पकड़ लेना चाहिए। चाणक्य का मानना था, एक छोटा कदम अनदेखा करना बाद में पूरे राज्य के लिए भूकंप साबित हो सकता है। इतिहास में कई साम्राज्य टूटे सिर्फ इसलिए कि राजा ने छोटे विद्रोह को नजरअंदाज किया। चाणक्य कहते हैं, असली शक्ति सिर्फ सेना में नहीं बल्कि नियंत्रण और सूचना में है। और जैसे ही राजा अंदरूनी खतरे को संभाल लेता है, अगला बड़ा खेल शुरू होता है। दुश्मनों और मित्रों के बीच संतुलन बनाने की चाल। चैप्टर 13, कूटनीति। राज्य को चलाना सिर्फ युद्ध और शक्ति से नहीं होता बल्कि चालाकी और समझदारी से भी। चाणक्य कहते हैं, अगर राजा समझौता करना जानता है तो वो दुश्मन को भी अपने फायदे में बदल सकता है। कूटनीति का मतलब सिर्फ बात करना नहीं बल्कि हर शब्द और हर कदम में छुपा संदेश समझना है। कभी किसी मित्र को दुश्मन बनाना पड़ सकता है तो कभी दुश्मन को मित्र। इतिहास में कई बार बड़े साम्राज्य इसी खेल में टिके रहे। सोचिए, अगर किसी राजा को पता हो कि उसका पड़ोसी राज छुपकर हमला कर सकता है तो वो सिर्फ सेना बढ़ाकर हार जाएगा। लेकिन अगर उसी पड़ोसी के भरोसे और चालाकी का इस्तेमाल करके उसे अपने पक्ष में कर लिया जाए तो बिना लड़ाई के जीत तय है। और यही चाणक्य की कूटनीति की ताकत थी। हर चाल, हर बातचीत, हर समझौता एक हथियार बन जाता है। लेकिन सिर्फ कूटनीति से काम नहीं चलता। कभी कभी असली ताकत अपने गुप्तचर और जासूसों में छिपी होती है। चैप्टर 14, जासूसों का गुप्त उपयोग। चाणक्य का सबसे खतरनाक और गहरा हथियार उसके गुप्तचर थे। वो कहते हैं, राजा जितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं तो वो हमेशा असुरक्षित रहेगा। गुप्तचर राजा के लिए ऐसा जाल बुनते थे कि दुश्मन के हर कदम की खबर पहले ही राजा तक पहुंच जाती। कोई साधु, कोई व्यापारी, कोई नौकर, सभी दिखते तो आम इंसान थे लेकिन काम राजा के लिए करते थे। इतिहास में कई बार गुप्तचर ही राजा की जान और साम्राज्य बचाते हैं। चाणक्य ने इसे इतना मजबूत बनाया कि दुश्मन को लगा ही नहीं कि उसे हर कदम पर देखा जा रहा है। लेकिन जानकारी का मतलब सिर्फ देखना नहीं, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। और यही ताकत राजा को अगले और सबसे अंतिम कदम के लिए तैयार करती है। चैप्टर 15, निष्कर्ष। अंत में चाणक्य कहते हैं, राजा का असली काम है सिर्फ गद्दी पर बैठना नहीं बल्कि अपने राज्य, जनता और खजाने को सुरक्षित रखना। हर कदम सोच समझकर उठाना, हर आदमी और परिस्थिति को परखना और हर खतरे से एक कदम आगे रहना। अर्थशास्त्र सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, ये आज भी हर इंसान, हर व्यवसायी और हर नेता को यही सिखाता है। सफलता सिर्फ ताकत या पैसा नहीं बल्कि समझदारी, रणनीति और सही समय पर सही कदम उठाने में है। इतिहास में जितने साम्राज्य टिके वे वही है जिन्होंने चाणक्य की तरह दिमाग, चालाकी और रणनीति को अपनाया। और जो हारे, उन्होंने सिर्फ तलवार और शक्ति पर भरोसा किया। तो अगर जीवन में जीत चाहिए, सत्ता चाहिए या बस खुद की ताकत को समझना है, इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और लागू करना होगा। यही चाणक्य का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर ये कहानी और चाणक्य के रहस्य आपके दिमाग को हिला गए तो सोचिए, इसे सिर्फ सुनकर ही क्यों रुका जाए। इसे अपने दोस्तों, परिवार या टीम के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी सीख सकें कि सफलता और सत्ता के असली खेल क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करना मत भूलिए। ये छोटे से क्लिक से हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। और हां, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में ऐसे ही और भी गहरी, दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाली ऑडियो बुक समरीज लेकर आएंगे। नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा और आप किस रणनीति को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे। याद रखिए, ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं, अपनाने से ताकत बनता है। तो बने रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।